बंगाल में बीजेपी की सरकार के बनने के बाद हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अलग ही नजारा देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में बतौर वकील दलीलें पेश की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, जिस पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं की जा रही। तो और क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों से हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। इस मामले पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट में एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट में भी खुद वकील के तौर पर दलीलें पेश करती हुई नजर आई। हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ, उससे पहले आइए एक बार समझ लेते हैं कि यह मामला क्या है। दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। राज्य में पहली बार बीजेपी ने सत्ता हासिल की और शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और पुलिस शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ के सामने ममता बनर्जी और सरकारी पक्ष के बीच सीधी दलीलें हुई। ममता बनर्जी ने कहा, माय लॉर्ड, इन तस्वीरों को देखिए। बच्चों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों तक को नहीं बख्शा गया। कई घरों में तोड़फोड़ हुई है और पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि बंगाल के लोगों की रक्षा की जाए। ये बुलडोजर राज्य नहीं है। जिस पर राज्य सरकार की तरफ से पेश अशोक चक्रवर्ती ने कहा, अदालत को पहले इन याचिकाओं के तथ्यों की गहराई से जांच करनी चाहिए। वहीं पुलिस पक्ष की तरफ से धीरज त्रिवेदी ने कहा, यह आरोप सामान्य और अस्पष्ट है। बिना सत्यापन वाली तस्वीरों पर राहत नहीं दी जा सकती। हमलावर कौन थे, शिकायतकर्ता कौन है? न्यू मार्केट में बुलडोजर कार्रवाई निजी लोगों ने की थी, सरकार ने नहीं। इस पर टीएमसी की तरफ से वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि अगर पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि वो काम ही नहीं कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से साल 2021 की तर्ज पर एक स्वतंत्र जांच समिति गठित करने और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग की गई। साथ ही बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने की भी अपील की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले पर अंतरिम राहत संबंधी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि क्या बंगाल में शांति बहाली के लिए कोई सख्त कदम उठाया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।